नमस्कार दोस्तों, बिहार के युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों, अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं तो आप सभी के लिए एक शानदार मौका निकल करके आया है स्वास्थ्य विभाग में, जिसमें बात करें तो बिना परीक्षा की डायरेक्टली बहाली है। और जहां पे बात करें तो सैलरी काफी शानदार होने वाली है। शानदार क्या, सैलरी आपको 18,000 रुपया सैलरी आपको पर मंथ मिलेगा। जिसमें बात करें तो ये गवर्नमेंट के द्वारा ये वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा ये वैकेंसी है। साथ में बात करें फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिलने वाली है कि आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ताकि इसमें कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो आप नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाए। इसलिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और साथ में बात करें तो योग्यता और जो भी यहाँ पे उम्मीदवारिता है वो बहुत ज्यादा शानदार होने वाली है। अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो जरूर से अप्लाई करें। तो चलिए दोस्तों, आपको डायरेक्टली डिजिटल स्क्रीन पे ले चलते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन होना स्टार्टिंग हो चुका है। जिसमें बात करें तो 16 फरवरी 2026 से ऑनलाइन स्टार्टिंग हुआ है। और लास्ट डेट की बात करें तो 1 मार्च 2026 तक आप इसमें लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें बात करें तो एग्जाम की यहाँ पे डेट पे तक कोई लिखित परीक्षा आपसे नहीं होगी, केवल आपको यहाँ पे इंटरव्यू के बेस पे आपको डायरेक्टली यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। अब बात करें तो दोस्तों की एप्लीकेशन फ़ी के लिए, तो एप्लीकेशन का जो फ़ी है वो आपको यहाँ पे मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे 0 रुपये रखा गया है। यानी कि कोई भी आपसे पैसा यहाँ पे आपको नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो एज लिमिट के लिए भी काफ़ी रिक्रूटमेंट यहाँ पे रहती है। जैसे कि बात करें तो एज 1/1/2026 यानी 1 जनवरी 2026 तक जो आपको है जनरल और EWS, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट आएंगे 18 वर्ष से लेकर के 30 साल। यानी कि आपकी एज 18 साल होना चाहिए न्यूनतम, और मैक्सिमम की बात करें तो 30 साल होना चाहिए। ये केवल आपको जनरल वालों के लिए और EWS वालों के लिए है। बाकी बात करें जो BC और EBC कैटेगरी के लिए, जो मेल कैटेगरी है उनके लिए 18 से 33 वर्ष रखा गया है एज लिमिट। वही बात करें आपको यहाँ पे BC एंड EBC फीमेल के लिए, तो BC एंड EBC फीमेल के लिए 18 वर्ष से लेकर के 34 साल तक यहाँ पे रखा गया है। उसी के साथ SC ST मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया है। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 35 साल, यानी कि 18 से 35 साल तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे SC ST वाले कैंडिडेट। दोस्तों, अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की ओर देख लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन में आपको न्यूनतम 12वीं पास होना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट आपने पास किया होना चाहिए, जिसमें कंप्यूटर का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही में बात करें, अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन आपको DCA का जो न्यूनतम यहाँ पे मांगा गया है कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको आवेदन की जो स्क्रूटनी के बाद इंटरव्यू आपसे यहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। चयन केवल इंटरव्यू के आधार पे आप होगा, कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगी। किसी भी प्रकार का जो TA और DA और या फिर HRA होता है वो सब आपको यहाँ पे नहीं मिलने देखने को मिलेगा, बल्कि आपको डायरेक्टली आपको सिर्फ सैलरी दिया जाएगा। वो भी आपको 15,000 से लेकर के 18,000 के बीच में आपको यहाँ पे सैलरी होने वाली है। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि चयनित उम्मीदवार को जो है निम्न कार्य करना पड़ेगा। लेकिन कौन कौन से काम करना पड़ेगा अगर जो चयनित होते हैं, तो सबसे पहले ऑनलाइन जो OPT रजिस्ट्रेशन होता है वो आपको कंप्यूटर से करना पड़ेगा। कोई भी आपको यहाँ पे ऑफलाइन मतलब कि कंप्यूटर पर जो वर्क होता है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट का जो स्कैन होता है और जो शेयर होती है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको भी आपको यहाँ पे कंप्यूटर पे चढ़ाना रहेगा। डायग्नोसिस का जो वर्क होता है वो करना पड़ेगा। IPD से संबंधित जो भी वर्क होता है वो आपको यहाँ पे करने को मिलेगा। फिर बात करें दोस्तों कि बिहार SHO DEO के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले जो है इच्छुक अभ्यर्थी आपको इस पते पे, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे ऑफलाइन अप्लाई होगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे पोस्ट के माध्यम से, पोस्ट जो होता है उसके माध्यम से ही आप अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे जो है MS उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के पास आपको सेंड करना पड़ेगा, जिसमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इस पते पे आपको जाकर के सेंड करनी है। जिसमें लिफाफा भर के आपको एप्लीकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ DEO ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला आपको यहाँ पे ये वाला आपको ऊपर से आपको लिखना पड़ेगा। जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 1 मार्च 2026 तक है। शाम 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले बात कर ले फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 10वीं और 12वीं का दोनों का आपका मार्कशीट यहाँ पे मांगा गया है। मार्कशीट के साथ साथ आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे आपको डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। फिर पासपोर्ट साइज फोटो मांगा गया है और एक आपसे रिज्यूम भी यहाँ पे लिया जाएगा। अब बता देता हूँ कि रिज्यूम किस टाइप का होगा, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं सबसे पहले अगर बात करें, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फॉर्म में अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे चिपकानी है। पासपोर्ट साइज फोटो की बात करें तो आपको क्या नाम है वो यहाँ पे आपको लिखना है। नाम आपका पूरा नाम लिखना है इंग्लिश में, जैसे कि किसी का नाम क्या है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आपको नाम भरना पड़ेगा। फिर बात करें डेट ऑफ बर्थ की, तो क्या डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मान के चलिए 15/3/2000
5, किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ है तो ये ऐसे इस तरीके से डाल सकते हैं। फिर आपका ईमेल आईडी क्या है वो यहाँ पे नीचे में भरेंगे। फिर बात करें मोबाइल नंबर की, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे भरना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जब आएंगे तो पिताजी का क्या नाम है, फादर्स नेम यहाँ पे आपको फिल करनी है। मार्शल स्टेटस क्या है, मैरिड है तो मैरिड लिखेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड लिखेंगे। नेशनलिटी में आपको इंडियन भरना है। रीजनल में आपको यहाँ पे जो कास्ट जो आप रीजनल है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी कैटेगरी वाले यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। सेक्स में क्या है, मेल है तो मेल लिखेंगे, फीमेल है तो यहाँ पे फीमेल लिखेंगे। लैंग्वेज नोन, यानी कि कौन से आप लैंग्वेज जानते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश मेनली यहाँ पे आप दे सकते हैं। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले 10th का जो क्लास का जो मार्कशीट है, किस बोर्ड से पास किए थे, पासिंग ईयर का है, परसेंटेज कितना था वो आपको भरना है। फिर 12 का जो हायर सेकेंडरी स्कूल होता है उसके लिए यहाँ पे भरना पड़ेगा पासिंग ईयर, फिर परसेंटेज। ग्रेजुएशन किए तो ग्रेजुएशन का डिटेल डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। फिर अदर में आएंगे तो कंप्यूटर का डिटेल डालिए, और यहाँ पे आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट डालिए, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। फिर नीचे में आएंगे तो टेक्निकल इस यहाँ पे टेक्निकल स्किल में कहा गया है कि अगर आपने DCA, ADCA या फिर ITI किया है तो आप यहाँ पे नीचे डाल सकते हैं। जैसे कि परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं कौन सा कोर्स किए हैं। अब जब परमानेंट एड्रेस में आएंगे तो आधार कार्ड वाला आपको यहाँ पे भरना है। जैसे विलेज कौन सा सिटी है आपको, तो यहाँ पे सिंपली आपको भर देना है। पोस्ट ऑफिस क्या है वो लिखेंगे, पुलिस स्टेशन क्या है तो वो भरना है, डिस्ट्रिक्ट क्या है तो वो यहाँ पे डालेंगे, स्टेट क्या है तो सिंपली आपको इस तरीके से आपको बिहार लिख देना है। पिन कोड क्या है तो पिन कोड जो भी आपका होगा वो यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन में जब आएंगे तो आई डू हेयर बाई डेट इस यहाँ पे आपको दिखेगा। तो नीचे में आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आज जितना डेट है जब आप अप्लाई करें तो उसके यहाँ पे डेट लिखेंगे यहाँ पे। फिर आपका जो नाम है, सिग्नेचर है, जिस तरीके से आप करते हैं तो उस तरीके से आपको यहाँ पे सिग्नेचर आपको करके आपको इस तरीके से आपको डालनी है यहाँ पे। तो दोस्तों ये थी बिहार स्वास्थ्य समिति की पूरी जानकारी जिसमें भर्ती निकल करके आई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो सबसे पहले तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल के नीचे जाकर के सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करें, और उसके बाद बात करें तो आपको कमेंट करके नीचे बताना है कि आप बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। साथ ही में फ्रेंड्स अगर बात करें तो हो सकता है कि आप किसी और डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं या फिर हो सकता है किसी अदर स्टेट के रहने वाले हैं। ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आप केवल बिहार के उम्मीदवार हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा कोई अगर अदर स्टेट वाले हैं तो वो इसमें अप्लाई ना करें। जी हाँ दोस्तों, आपको अप्लाई नहीं करना है अगर कोई अदर स्टेट के हैं, केवल बिहार वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बात करें तो फॉर्म का फी भी अगर 0 रुपया है। अगर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसका जो फॉर्म का जो PDF है डायरेक्टली आपको मिल जाए तो सिंपली आपको जो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है वहां पे जाकर के आपको डायरेक्टली आपको नीचे हाई लिख करके भेजना है। ध्यान रखें दोस्तों, ये जो यहाँ पे फॉर्म है वो आपको यहाँ पे फ्री नहीं होने वाली है। जैसे आप व्हाट्सएप पे जाते हैं तो वहां पे कुछ चार्जेस लगते हैं। जैसे कि बात करें तो व्हाट्सएप का जो यहाँ पे पर्सनल जो गाइडेंस होता है उसमें मात्र 49 रुपीज में आपको सारी जानकारियां दी जाती है। जैसे कि आप जैसे ही आप यहाँ पे पे करेंगे 49 रुपीज, उसके बाद मैं सारी जानकारी आपको वहां पे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्टली नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार एंड धन्यवाद दोस्तों।